Hello student, I am Amit. In this video we are going to start chapter number 4, Dignity of Labor. So let's start reading. Ria's domestic help is unwell. Ria's parents are sharing the household chores. Her father sweeping the house while her mother is washing the dishes. Ria sees this and she says, "Why are you doing this dirty work? This is not your job." रिया डोमेस्टिक हेल्प में अनवेल है। रिया के पेरेंट्स हाउस होल्ड चोर्स को शेयर करते हैं। उसके फादर हाउस को स्वीप करते हैं जबकि उसकी मदर डिशेस को मतलब बर्तनों को साफ करती है। रिया सीज दिस, जब रिया इसको देखती है तो बोलती है कि वाई आर यू डूइंग दिस डर्टी वर्क, आप इस गंदे काम को क्यों कर रहे हो? दिस इज नॉट योर जॉब, ये आपका जॉब नहीं है। रियाज मदर से, रिया की मदर बोलती है नो वर्क इज क्लीन आर डर्टी। रिया की मदर बोलती है कोई भी काम साफ या गंदा नहीं होता है रिया। हर फादर एड्स, उसके फादर बोलते हैं व्हेन देयर इज वर्क समबडी नीड्स टू डू इट, जब कोई काम होगा तो किसी की तो जरूरत पड़ेगी उसको करने के लिए। वी शुड रेस्पेक्ट ऑल पीपल हु कम फॉरवर्ड एंड डू द वर्क, हमें हर उस आदमी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए जो इन काम को करने के लिए आगे आता है। रियाज फादर सेज, रिया के फादर बोलते हैं इमेजिंग अ वर्ल्ड वेयर पीपल आर नॉट विलिंग टू डू दिस जॉब, उस वर्ल्ड को इमेजिन करो जहां पर ऐसे पीपल्स ना हो जो इन काम को करने के लिए विलिंग हो। रिया थिंक अबाउट इट, रिया इसके बारे में सोचती है एंड शी रियलाइज दैट सर्विस ऑफ ईच एंड एवरी हेल्पर आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस, और वो सोचने के बाद ये रियलाइज करती है कि हर एक वर्कर की जो सर्विस है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। शी सेज ओह इट वुड बी बैड, ये गलत था। आई थिंक आई अंडरस्टैंड वॉट यू मीन, उसने बोला मुझे समझ में आ गया कि जो आप बोलना चाहते हो। डिग्निटी ऑफ लेबर, दिस स्टोरी हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, इट मेक्स अस रियलाइज दैट नो वर्क इज क्लीन आर डर्टी। इस स्टोरी का अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये बोलती है या ये बताती है या रियलाइज कराती है कि नो वर्क इज डर्टी आर क्लीन, कोई भी काम गंदा या साफ नहीं है। एवरी वर्क डन विद ऑनेस्टी हैज अ लॉट ऑफ वैल्यू, और जो भी काम अगर हम ऑनेस्टली से कर रहे हैं तो उसका अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू है। वी शुड अप्रिशिएट द वर्क डन बाय ईच एंड एवरी हेल्पर, हमको उन सारे वर्क को अप्रिशिएट करना चाहिए जो सारे हेल्पर करते हैं। द बिलीव दैट ऑल जॉब आर इम्पॉर्टेंट एंड डिजर्व इक्वल अमाउंट ऑफ रेस्पेक्ट इज नोन एज डिग्निटी ऑफ लेबर। तो ये कहते हैं कि ये सारे के सारे काइंड ऑफ जॉब एक इम्पॉर्टेंट और डिजर्व करते हैं एक इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट को, इसी को हम बोलते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर। ओके, अ लॉन्ग टाइम अगो सम पीपल वर कंसिडर अनटचेबल्स, बहुत लंबे समय पहले कुछ पीपल्स को अनटचेबल कंसिडर किया जाता था ड्यू टू द वर्क दैट दे यूज टू डू, जो वर्क वो करते थे इसलिए। दीज पीपल यूज टू क्लीन टॉयलेट, ये पीपल कौन थे? ये पीपल जो टॉयलेट्स को क्लीन करते थे। स्वीप रोड्स को स्वीप करते थे। वॉश क्लॉथ फॉर लिविंग एमंग अदर जॉब, और क्लॉथ को वॉश करते थे। दीज जॉब्स आर कंसिडर्ड इन्फीरियर इन नेचर, इन्फीरियर मीन्स होता है ऑफ अ लो रैंक, बहुत ही लो लेवल का जॉब होता था, तो उनको बोलते हैं कि इस जॉब को हम इन्फीरियर जॉब कंसीडर करते थे, और जो लोग इस जॉब को करते थे उनको हम अनटचेबल कंसीडर करते थे। दीज पीपल वर ट्रीटेड अनफेयरली, और इन पीपल्स को बहुत ही अनफेयरली ट्रीट किया जाता था। दे वर फॉरबिडन टू टेक वाटर फ्रॉम कॉमन वेल आर अटेंड द सेम प्लेस ऑफ वर्शिप एज अदर पीपल, और इन पीपल्स को बहुत अनफेयरली ट्रीट करते थे। वो उनको कॉमन वेल से, एक कॉमन वेल मतलब एक नॉर्मल कुएं से उनको पानी पीने की भी इजाज़त नहीं थी, उनको वहाँ पे फॉरबिडन मतलब अलाउड नहीं किया गया था। और अटेंड द सेम प्लेसेस ऑफ वर्शिप, और उनको वहाँ पर भी जाने से रोकते थे जहाँ पर हम लोग नॉर्मल लोग वर्शिप करते थे, तो उन लोगों को उस प्लेस पर भी जाने से रोका जाता था। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लीगली एब्लॉइज द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन 1915, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था उसने इसको एब्लॉइज किया, डिसएग्री किया कि जो ये अनटचेबिलिटी है 1950 में। ओके, नो मोर के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर
एक सोशल रिफॉर्मर थे। ही ऑर्गेनाइज मेनी मूवमेंट, उन्होंने कई सारे मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया एंड प्रोटेस्ट द फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, और उन्होंने प्रोटेस्ट की किसके लिए प्रोटेस्ट किया? अनटचेबिलिटी के लिए। एंड बिलीव दैट एवरी पर्सन शुड हैव इक्वल प्लेस इन सोसाइटी, और वो ये मानते थे कि सारे के सारे लोगों को इस सोसाइटी में एक समान प्लेस, मतलब एक इक्वल प्लेस मिलना चाहिए। हिज बर्थडे सेलिब्रेटेड एज अम्बेडकर जयंती, और इनका बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है अम्बेडकर जयंती के तौर पे। ओके, महात्मा गांधी द फादर ऑफ आवर नेशन स्ट्रांगली अपोज अनटचेबिलिटी, जो महात्मा गांधी हैं हमारे नेशन के फादर, उन्होंने भी स्ट्रांगली अपोज किया था अनटचेबिलिटी का। ही प्रैक्टिस्ड डिग्निटी ऑफ लेबर थ्रू हिज एक्शन, उन्होंने इस चीज को, डिग्निटी ऑफ लेबर को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने एक्शंस कुछ हेल्प किए। ही वुड गो टू द बेड ओनली आफ्टर स्पाइनिंग यार्ड एंड यार्ड्स ऑफ खादी, एंड इन हिज आश्रम ही इनकरेज ऑल पीपल टू पार्टिसिपेट इन क्लीनिंग द प्रोसेस। वो क्या करते थे, वो सोने से पहले स्पिनिंग करते थे यार्ड्स को और यार्ड ऑफ खादी को। इन हिज आश्रम ही इनकरेज ऑल द पीपल टू पार्टिसिपेट इन द क्लीनिंग प्रोसेस, और वो सभी लोगों को इनकरेज करते थे कि आप इस क्लीनिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करो। विच इंक्लूड्स क्लीनिंग द टॉयलेट, जो क्या क्या इंक्लूड करता था? टॉयलेट्स का क्लीन करना। ही इंसिस्टेड दैट ईच जॉब इज इम्पॉर्टेंट, वो ये बोलते थे कि सारे के सारे जॉब इम्पॉर्टेंट है, नो मैटर हाउ स्मॉल आर बिग, ये मैटर नहीं करता कि वो जॉब कितना छोटा या बड़ा। एंड दैट वी शुड डू इट एज वेल एज वी कैन, और मुझे ये, और हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं और हमें इसे करना चाहिए और हम इसे कर सकते हैं। वी ऑल्सो स्टार्टेड द मैनुअल वर्क इज इन नो वे inferior to mental work. He said that you must reach the people to labor with their hands and realize the dignity of. तो उन्होंने ये बोला कि आपको सारे के सारे काम को खुद को करना चाहिए, चाहे वो छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो, वो मैटर नहीं करता है। और आप इस तरीके से आप सबकी हेल्प कर सकते हो, किसी भी लेबर की या किसी भी लोगों की हेल्प कर सकते हो आप अपने खुद के काम करते हो। ठीक है, वी विल स्टार्ट further reading of this chapter in the next video. Thank you.